हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अर्थ होता है भिन्न। क्लास 7 का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। फ्रैक्शन कहते किसे हैं। फ्रैक्शन से पहले हम लोग एक जनरल रैशनल नंबर सुने होंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं सब लोग जानते हैं। एक ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखी जा सकती हो जहां q 0 ना हो। तो क्वेश्चन उठता है q क्या हो। तो q वहां पे एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। और पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, यानी इंटीजर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो आपका रैशनल नंबर है। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन का डिफिनीशन जस्ट मैच करता है। चलिए चलते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये तभी हो सकता है जब q नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर q 0 ना हो तो क्या हो सकता है? q मस्ट बी नेचुरल नंबर। यहाँ मिस्टेक है सर, q नॉट इक्वल टू 0। p/q नहीं, q नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो q होना क्या चाहिए? q हमेशा एक नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या होनी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे एक सेब लिया गया, एक सेब को 4 इक्वल पार्ट्स में काट करके एक हिस्सा अगर ले लिया जाए तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 1/2। अब देखते हैं टाइप। फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या है। सबसे पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। सभी लोग जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में 2 डिजिट्स होती हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यानी एनआर से रिप्रेजेंट करते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हम सिंपली डीआर से लिख देते हैं यानी हर। तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। उचित का मतलब यही होता है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ऐसे सभी भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/4, 3/5, 7/13, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न के। दूसरा दोस्तों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। सिंपली सबको समझ में आ रहा होगा कि उचित भिन्न का ये जस्ट अपोजिट है। यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता था, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे उसको पलट के बोल सकते हैं 5/3 हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न के नाम से जानते हैं। मिक्स भिन्न क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या भी हो यानी होल नंबर भी हो और साथ ही साथ फ्रैक्शन भी हो। जैसे 3 होल 2/5। 3 होल 2/5 को हम कह सकते हैं संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न। इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में आप बदल सकते हैं। कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके। यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी 5 3 जा 15, 15 to 17 यानी 17/5। और ये एक प्रकार का कैसा फ्रैक्शन है दोस्तों? ये एक प्रकार का मिश्रित भिन्न है 3 होल 2/5, और जो कन्वर्ट करके आया 17/5 या 17/5, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। तो 3 भिन्न हम लोगों ने पढ़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, इसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें होल नंबर भी होगा विद फ्रैक्शन। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। एकक भिन्न, इकाई भिन्न भी कह सकते हैं इसको। एकक भिन्न क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो। ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा भी हो डिनोमिनेटर से और साथ ही साथ न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसे सभी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन यानी एकक भिन्न। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब समान और अनलाइक मतलब असमान। तो लाइक का मतलब ये होगा कि अगर किसी का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और अगर डिनोमिनेटर यानी भिन्न हर
दोनों का अगर हर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, अगर हर यानी डिनोमिनेटर भिन्न है, अलग अलग है, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे पहले चैप्टर फ्रैक्शन में, पहले चैप्टर में क्वेश्चन कराए जाएंगे इसी टाइप के। तो सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड रहेगा कंपैरिजन बेस्ड, यानी तुलना करना रहेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है 3/5 और 4/7। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम या डिनोमिनेटर कह सकते हैं, और डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, यानी 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 35। यहाँ दोनों के एलसीएम में हम 35 लिख देंगे और इसी के हिसाब से हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 35 में, 5 सत्ते 35, यानी 7 बार डिवीजन किया, उस 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, यानी 7 3 21। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर में, यानी 7 से भाग देंगे 35 में, 7 बचे 35, 5 आया, उस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे, यानी 5 चौके 20। अब यहाँ पे जब दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। यानी यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ 21/35। इसका ओरिजिनल रूट क्या है 3/5, इसलिए हम कह सकते हैं कि 21/35 इज ग्रेटर देन 20/35 और ग्रेटर देन 4/7। तो सबसे पहला क्वेश्चन कंपैरिजन बेस्ड रहेगा, जिसको करने के लिए चाहे यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, ऐसे कई सारे नंबर्स दिए जा सकते हैं, उन सभी नंबर्स का एलसीएम लेकर के सेम करेंगे और एलसीएम सेम होने के पश्चात हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा या छोटा है। सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है एडिशन। एडिशन करने के लिए आएगा दोस्तों, एडिशन कैसे करेंगे हम लोग, एडिशन में भी हम लोग करते क्या है, दोनों ही फ्रैक्शंस या जितने भी फ्रैक्शंस हो उनके डिनोमिनेटर यानी हर का हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो 21 और 3 का एलसीएम, 21 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 वो नंबर है जो दोनों ही नंबर से पूरी यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। 21 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई हम 7 में कर सकते हैं, यानी 7 × 7। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन उतार देंगे। अब 3 से इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे भाग देंगे, तो 3 से 21 में भाग देंगे, 7 बार पूरा चला गया, उस 7 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14। अब 14 7 दोस्तों 21, 21/21 ये कट करके आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, घटाने के लिए यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में दिया गया है, ये मिश्रित रूप में दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मिक्स्ड फॉर्म को हम सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना, यानी 4 × 5 = 20, 20 से 21, 21/4 बीचों बीच माइनस, यहाँ 3 दूना 6 मल्टीप्लाई करिए, ये ऐड कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 1 7, 7/2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्सट्रैक्शन करना हो, दोनों ही केस में हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इसके लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर बताइए जिसको 4 से भी काटा जा सके और 2 से भी काटा जा सके। तो वो नंबर है 4, यानी 4 × 4 और 2 दूना 4। इसका एलसीएम हो गया 4। अब पहले वाले के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे 1, उस 1 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो आ जाएगा 21, बीचों बीच माइनस का सिंबल। 2 से डिवाइड करिए 4 को, 2 दूना 4, 2 बार पूरा तरह से गया, तो उस 2 का मल्टीप्लाई हम साथ में करेंगे, 2 सत्ते 14 और 21 में से 14 गया 7, 7/4। इस तरीके से दोस्तों हम लोग कर क्या सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, काफी सिंपल है।
मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के और अलग अलग डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में भाग देने के बाद जो भागफल आएगा यानी कोटेंट आएगा, उस कोटेंट का गुणा हम ऊपर कर देंगे और सिंप्लीफाई करके रख देंगे। ये तीनों आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जिसको हम कहते हैं आरोही और अवरोही। आरोही माने बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में का मतलब होता है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, एक एक क्रम में बढ़ता जाए। और डिसेंडिंग यानी अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा उसके बाद धीरे धीरे उससे छोटा 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 लिखते चले जाएं। तो सबसे पहले इसका मतलब यह है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन किस क्रम में है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 9, 3 और 21 इन तीनों ही डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालने के लिए तीनों नंबर्स लिख लेते हैं 9, 3, 21 और उसको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से क्रमशः डिवाइड करते हैं। तो ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 3 से कट कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर एक बार 3 से जाएगा ये 1 तो कट ही गया है, ये वैसे ही रह जाएगा और 7 1 1 1। अब ये तीनों नंबर्स हैं, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 7 3 21, 21 3 63, यानी हम सबके एलसीएम में लिख दें क्या, ये 63, ये भी 63 और ये भी 63। ठीक, अब यहां से भाग दीजिए पहले वाले के डिनोमिनेटर से, तो 9 7 63, 7 आया, 7 दूना 14। यहाँ 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 यानी 21 बढ़ गया, 21 दूना 42 और 21 3 63, 3 बटे 24। ये कन्वर्ट कर लिया आपने। फिर से देख लीजिए 9 3 21 यानी 9 3 21, तीनों का एलसीएम आपने यहाँ निकाला है, 3 3 7 कट गया है, 7 3 21, 21 3 63 यानी 63 आपका तीनों का एलसीएम। अब तीनों के डिनोमिनेटर से क्रमशः इस 63 में डिवाइड करेंगे और जो आएगा डिवीजन करने के बाद उस डिवीजन से हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किए। जैसे फिर से देख लीजिए 9 7 63 यानी 7 पर गया तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई किया गया, 7 दूना 14, 3 से किया गया 21 3 63, 21 आया तो 21 दूना 42 और उसके बाद 21 से भाग दिया गया, 21 3 63, 3 आया 3 बटे 24। अब यहाँ पे दोस्तों चूंकि सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो आप बता सकते हैं कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो भैया दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, 42 बटे 63 और 42 बटे 63 है कौन सा, 2/3। सेकंड नंबर पे कौन सा है, 24 बटे 63, ये कौन सा है 8/21 और सबसे छोटा है 14 बटे 63 यानी 2/9। यानी इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा 14 बटे 63, 14 बटे 63 मतलब 2/9। इसके बाद ग्रेटर लेस देन का चिन्ह, ये किससे लेस है 24/63 यानी 8/21 और सबसे बड़ा कौन है 42 बटे 63 यानी 2/। ये हो गया असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका क्रम पलट देंगे हम, 2/3 सबसे बड़ा है, इससे छोटा 8/21, इससे छोटा 2/9। तो ये हैं 4 तरह के क्वेश्चन जिसमें आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा और इस पे और भी क्वेश्चंस बनेंगे। एक और पॉइंट है दोस्तों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे समतुल्य भिन्न, तो इसके लिए आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, सेम चीज से डिवाइड करें ऊपर नीचे, तो उस पूरे की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज करिए हमें दिया गया 2/3
और कहा गया इसके 5 इक्विवेलेंट नंबर बताइए, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। तो कैसे करेंगे, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे हम लोग कर दें -1 और -1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -2 अपॉन -3, ये इसका एक इक्विवेलेंट नंबर है। कैसे देखते हैं, 2/3 को हम मल्टीप्लाई कर दें 2/2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 4 जा 6, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। फिर आपका 2/3 को हम -3/-3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 जा 6 यानी -6 अपॉन 3 3 जा 9 -9। तो ये ऐसे ये 3 इक्विवेलेंट नंबर हैं। और भी आपको निकालना है 2/3 के इक्विवेलेंट, तो आप कर दीजिए -5 अपॉन -5 -10 हो जाएगा, ये -15। आप चाहे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिए चाहे निगेटिव नंबर से, सभी आप सेम टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे पॉजिटिव नंबर चाहे निगेटिव नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कर सकते हैं। थैंक यू।